हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, जिपमेर का बीएससी नर्सिंग और एलाइड हेल्थ साइंसेज का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और आज 21 मार्च को इसकी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की लिस्ट आनी थी और काउंसलिंग की डिटेल्स आनी थी, तो वो सब आ चुकी है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिपमेर में किस तरीके से एडमिशन हो रहा है, कौन सी लिस्ट आई है और आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे। देखिए, आपको पहले से पता है कि प्रॉस्पेक्टस इसका रिलीज हो चुका था। आज जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है, पहली आई है काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आ गया है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और जो आया है लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, मतलब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उन सबका नाम आया है। और लिस्ट ऑफ मल्टीपल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स आया है। अब आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दो लिस्ट का आई है, एक लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स है और लिस्ट ऑफ मल्टीपल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखिए लिस्ट ऑफ मल्टीपल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की बात करें तो जैसे इन्होंने बताया था कि जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो आप फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो सेकंड नंबर वाला रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। तो ऐसे बच्चे जिनके रजिस्ट्रेशन कोई गलती हो गई होगी और उन्होंने फिर से रजिस्ट्रेशन कराया होगा, वो सभी मल्टीपल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की कैटेगरी में आते हैं और उनका सेकंड रजिस्ट्रेशन ही माना जाएगा ओरिजिनल। और उनको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। इसलिए जिपमेर ने अलग से उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2 बार रजिस्ट्रेशन कराया है उसकी लिस्ट भी निकाली है। लिस्ट ऑफ मल्टीपल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स अगर आप यहाँ पे देखिए तो इसमें कुछ ही बच्चों की डेटा आ रहा है। देखिए, बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने 2 बार रजिस्ट्रेशन कराया है। मुश्किल से 20 या 25 बच्चे हैं जो कि 20-25 स्टूडेंट्स हैं जो कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं। इसमें मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कराने का बताने का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये वो बच्चे जिन्होंने 2 बार रजिस्ट्रेशन कराया है। लेकिन इन्होंने साथ ही साथ जो ओरिजिनल लिस्ट भी निकाली है जिसमें लिखा है लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, तो इसको आपको देखना है। बीएससी कोर्स 2021-22 लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स पीडीएफ। तो इसको जब हम खोलते हैं, देखिए यहाँ पे अब ये दिखा रहा है लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। और देखिए, अच्छी खासी लिस्ट है जिसमें आपका सीरियल नंबर, आप अपना लोकेशन ढूंढ सकते हैं यहाँ पे। आपका एप्लीकेशन नंबर जो आपने यूज़ किया था उसका एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर यहाँ पे अवेलेबल होगा। ठीक है, आपका नाम यहाँ पे होगा, एप्लीकेंट्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन्ड है, आप डोमिसाइल है आपकी पौंडीचेरी की कि नहीं है पौंडीचेरी की, पर्सन विद डिसेबिलिटी है कि नहीं, कैटेगरी आपकी क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन की एक लिस्ट बनी हुई है। तो जो बच्चों ने फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम 2 तरह के रजिस्ट्रेशन भी करा रखे हैं या जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वो अपना नाम इस लिस्ट में देख लें, क्या उनका नाम सही से आ रहा है, उनका एप्लीकेशन नंबर सही पड़ा है, उनका नाम सही पड़ा है, डेट ऑफ बर्थ सही पड़ी है, डोमिसाइल सही पड़ा है, कैटेगरी सही पड़ी है। यहाँ पे टोटल 1651 में देख सकता हूँ कि टोटल यहाँ पे 1651 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है। देखिए 1621, तो 1621 1621 कैंडिडेट्स ने टोटल अपेयर हो रहे हैं जिपमेर के इस नेट के लिए। देखिए, आपको पता है कि जिपमेर में जो एडमिशन होना है उसका कोई एंट्रेंस नहीं हो रहा है, नीट के बेसिस पे हो रहा है और नीट का स्कोर इसमें लगेगा। अब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है वही अपेयर हो पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये वो 1621 बच्चे हैं, 1621 स्टूडेंट्स हैं जिनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, वो चेक कर सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। और यही 1621 स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए अप्लाई करेंगे या एलाइड कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि बात आती है कि काउंसलिंग का जो प्रॉस्पेक्टस आया है, काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको बहुत सचेत रहना है। देखिए, काउंसलिंग का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आया है, देखिए इसको समझिएगा बहुत अच्छे से। जो काउंसलिंग का जो ब्रोशर आया है, ठीक है, ये जो है आपका बीएससी नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज दोनों के लिए, मतलब जो लिस्ट निकली है ये नर्सिंग के लिए सिर्फ नहीं है, जितने अलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज की भी ऑफर करता है जिपमेर, वो भी एप्लीकेबल है। ठीक है, और अब देखिए इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। आज है 21 मार्च और इन्होंने कहा है 6 अप्रैल 2022 वेनसडे वाले दिन आपकी काउंसलिंग होगी। बहुत ध्यान से सुनिए, सिर्फ 6 अप्रैल 2022 को ही, वेनेसडे को ही काउंसलिंग होगी। इसके अलावा कोई और डेट नहीं है जिस दिन काउंसलिंग हो, मतलब चाहे बीएससी नर्सिंग हो चाहे लाइट हेल्थ साइंसेस कोर्सेस हो, दोनों की ही काउंसलिंग 6 अप्रैल को ही होनी है, ऑफलाइन होनी है, जाके पुडुचेरी में आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी। बहुत ध्यान से सुनिए, काउंसलिंग ऑफ बीएससी कोर्सेस इज शेड्यूल्ड ऑन 6 अप्रैल 2022 दैट इज वेनेसडे। और 181 सीट्स हैं किसकी, नर्सिंग और अलाइड को मिला के। देखिए, बीएससी नर्सिंग की यहाँ 94 सीट्स हैं, ठीक है, जिसमें फीमेल के लिए यहाँ पे 85 सीट्स रिजर्व्ड हैं। ठीक है, और सीट्स रिजर्व फॉर मेल हैं, मतलब 9 है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा,
अब अगर कोई ये सोच रहा है कि फीमेल के लिए, तो ऐसा तो है नहीं। ज़्यादातर अगर फीमेल इसमें अप्लाई की होंगी, सोचेंगे मेल के लिए सीट्स नहीं होती, तो फीमेल ने अप्लाई कर दिया तो उनके लिए 85 सीट्स हैं, लेकिन 9 सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड हैं मेल के लिए, मतलब वो सिर्फ मेल से ही भरी जाएंगी। तो जो मेल सोच रहे हैं कि हमारा नहीं होगा चिपमेर में, तो वो ध्यान दें कि मेल्स के लिए 9 सीटें रिजर्व हैं, इसमें सिर्फ 9 ही मेल्स भरे जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो बीएससी नर्सिंग की बात हो गई। फिर इस पर अलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्सेज में 87 सीट्स हैं, इसमें आपका बीएमएलटी है, देखिए इसमें 37 सीट्स हैं, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है, ऑप्टोमेट्री है, कार्डियक लेबोरेटरी है, और इसी तरीके से तमाम कोर्सेज है, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी है, रेडियोथेरेपी, ऐसे करके टोटल सीट्स जो आ रही है 181 आ रही है। ठीक है, तो आपकी 85 सीट्स फीमेल के लिए बीएससी नर्सिंग में, 9 सीट्स मेल के लिए बीएससी नर्सिंग में, और बीएससी हेल्थ अलाइड साइंसेज के लिए 87 सीट्स में, जिसमें 181 सीट्स टोटल यहाँ पे आ रही हैं। तो ये हो गई सीट्स के बारे में। अब काउंसलिंग के बारे में बहुत ध्यान सुनिए, मैंने आपसे बताया कि 6 तारीख को काउंसलिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो काउंसलिंग होगी ऑफलाइन होगी, इन पर्सन होगी, मतलब आपको जाना पड़ेगा पुडुचेरी। ठीक है, आपको जिपमेर जाना पड़ेगा, वहां पे इन पर्सन आपको पहुंच के काउंसलिंग करानी है। ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट जिनकी लिस्ट निकली है शुड रिपोर्ट टू द जिपमेर, ठीक है, इन पर्सन। ठीक, साथ ही साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए 6 तारीख को काउंसलिंग होगी, वेडनेसडे वाले दिन, 8 बजे सुबह शुरू हो जाएगी, 8 AM ऑनवर्ड्स, और 10 बजे इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा, और स्ट्रिक्टली एट द टाइम मेंशन्ड। तो मतलब आपको वहाँ 8 AM से 10 AM के बीच में हर हालत में रिपोर्ट करना है, क्योंकि पहले होगा रजिस्ट्रेशन, उसके बाद होगी काउंसलिंग। तो आप अगर लेट पहुँचते हैं तब भी दिक्कत है। तो आपको 8 AM से 10 AM के बीच में अगर आपको एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, तो आपको पहले वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा और कराना पड़ेगा अपना रजिस्ट्रेशन। काउंसलिंग जो शुरू होगी वो शाम को शुरू होगी, इन द इवनिंग एट 4 PM, 4 बजे इवनिंग में काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसमें कैंडिडेट्स को काउंसलिंग हॉल में 3:30 बजे, मतलब 3:30 PM पे जाके बैठ जाना है। ठीक है, कहाँ पे होगा ये? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिपमेर का ऑडिटोरियम है, जिपमेर पौंडीचेरी में, वहीं आपको बैठना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जिपमेर जाते ही पहुंच जाएगी। तो आपको सुबह 8 बजे वहां पहुंच जाना है, 8 से 10 के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा। फिर दिन भर आप घूमिए, लंच कीजिए, शाम को 3:30 बजे आपको 3:30 पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिपमेर ऑडिटोरियम में पहुंच जाना है। 4 बजे आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। कोई पेरेंट्स अलाउड नहीं है, आपको अकेले जाना पड़ेगा। ठीक है, अकेले ही अंदर जाना पड़ेगा, मतलब पेरेंट्स आप कैंपस लेके जा सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग हॉल में सिर्फ स्टूडेंट जाएगा। ठीक है, अलॉटमेंट किस बेसिस होगा? नीट की रैंक अभी ये अलग से मेरिट वाइज निकालेंगे। देखिए एक चीज और समझ लीजिए, जो अभी जो लिस्ट आई है वो मेरिट लिस्ट नहीं आई है। ठीक है, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन लिस्ट आई है। अभी ये मेरिट लिस्ट भी निकालेंगे 29 को। किस दिन? 29 मार्च को मेरिट लिस्ट निकालेंगे, और मेरिट लिस्ट में आपको मालूम होगा कि आपकी रैंक क्या आ रही है। उस बेसिस आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कैसे मिलेगा, क्या चांसेस हैं। ठीक है, अभी तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन लिस्ट आई है। ठीक, देखिए इसमें कहा है द कैंडिडेट हैज टू अपेयर इन पर्सन। ठीक है, और कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। और रजिस्ट्रेशन जो है आपको बताया गया स्ट्रिक्टली क्लोज हो जाएगा 10 बजे, उससे पहले आपको पहुंच जाना है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको सब लाने ही लाने हैं, और उसका डॉक्यूमेंट का मैंने बनाया था वीडियो, आप उसे देख सकते हैं। 2 ब्लू बैक पर ब्लैक बॉल पॉइंट पेंस और बॉटल ऑफ हैंड सैनिटाइजर भी आपको लेके जाना है, मतलब 2 पेन लेके जाइएगा, ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट, और विद अ बॉटल ऑफ हैंड सैनिटाइजर और ड्रिंकिंग वाटर, और अपना लंच भी लेके आइएगा ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग। इतना तो इन्होंने कह दिया है। ठीक है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल ये फॉलो कर रहे हैं। और देखिए उनका पेरेंट्स एंड गार्जियंस आर नॉट अलाउड टू एंटर द काउंसलिंग हॉल, मतलब काउंसलिंग हॉल के अंदर आप नहीं आ सकते, पेरेंट्स और गार्जियन, सिर्फ कैंडिडेट्स ही आएंगे। ठीक है, सारे सर्टिफिकेट आपके सही होने चाहिए। अगर कोई इनवैलिड सर्टिफिकेट होगा जो फॉर्मेट में नहीं है, तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो देखिए ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो एलिजिबल होते हैं, अच्छी रैंक होती है, लेकिन उनके सर्टिफिकेट सही नहीं रहते। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनका एडमिशन नहीं हो पाता अच्छी रैंक होने के बावजूद। तो इसलिए बहुत ध्यान रखिए कि आपके सर्टिफिकेट बिल्कुल सही हो। अभी आपके पास टाइम है सही करने का, सही कर लीजिएगा। तो अच्छी रैंक वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस चीज़ का ध्यान दें कि उनके सारी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही रहें। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, देखिए एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि इन्होंने बताया है कि जो रैंक लिस्ट नहीं है, रजिस्ट्रेशन लिस्ट है, ये रैंक लिस्ट नहीं है। रैंक लिस्ट अभी निकलेगी, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट आएगी 29 तारीख को, 29 ऑफ मार्च को। 29 ऑफ मार्च को जैसे मैंने बताया कि मेरिट लिस्ट आएगी, जो कि आपकी नीट की रैंक के अकॉर्डिंगली आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा, हम भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे आपको, और आपको यहाँ से हमारी जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आपको मेरिट लिस्ट भी प्रोवाइड कर देंगे कि इस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपका स्टैंड क्या रहेगा। 6 तारीख को जो काउंसलिंग है उसके पहले भी हम गाइड करने की
पूरा प्रयास करेंगे और आपको गाइडेंस हम जरूर देंगे 6 अप्रैल को। उसके बाद भी क्या एडमिशन प्रोसेस होता है वो भी हम समझाएंगे आपको। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो अभी आए हैं ये सिंपल ये बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हुआ है इनका बीएससी नर्सिंग लाइफ साइंस कोर्सेज के लिए। मेरिट लिस्ट इन्हीं कैंडिडेट्स की 29 मार्च को अलग से रिलीज होगी, उस पर आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और 6 अप्रैल को आपको अपेयर होना पड़ेगा। और प्लस ये भी कहा गया कि कट ऑफ आपको पता है, कट ऑफ किस चीज़ की है, ये कट ऑफ है आपकी नीट परसेंटाइल की। तो परसेंटाइल तक पता नहीं चाहिए, अनरिजर्व कैटेगरी 50 परसेंटाइल है तो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अभी इन्होंने वेरीफाई नहीं किया है, आपको पता होना चाहिए इतनी कट ऑफ पे आपका रहना चाहिए, इतनी परसेंटाइल होनी चाहिए, जो स्कोर है 720 to 138 इसके बीच में अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस वालों को होना चाहिए, तभी वो अपेयर हो पाएंगे। मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया और इतने नंबर आपके नहीं है नीट में, तो आप एलिजिबल ही नहीं है अपेयर होने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया है, ऊपर लिंक भी दिखा रहा हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए बिल्कुल सही तरीके से, तभी आप काउंसलिंग में अपेयर हो पाएंगे। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ पहले। ठीक है, अब क्या करना है, काउंसलिंग प्रोसीजर होगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट डे आफ्टर द एलोकेशन ऑफ द सीट्स ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग मेडिकल एग्जामिनेशन, आपका फी पेमेंट दूसरे ही दिन हो जाएगा 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को ही आपको एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, आपको नेसेसरी अरेंजमेंट्स अकोमोडेशन फॉर ऑल दीज डेज, और क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी 11 अप्रैल से। तो मतलब आप क्या है, आज 21 मार्च लिस्ट आई, 29 मार्च को मेरिट लिस्ट, 6 तारीख को काउंसलिंग, 7th को अगर एडमिशन हो गया तो आपका पेमेंट सब चीज़ें होनी चाहिए, 11 से आपको क्लासेस स्टार्ट करना शुरू कर देना है। ठीक है, और एडमिशन फीस क्या, पेमेंट ऑफ फीस का है, तो एडमिशन फी ऑफ अमाउंट rupees 11,410 shall be paid by the candidate once the seat has been allotted। जैसे आपको सीट अलॉट होगी 11,410 रुपये, 11,410 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है। बाकी जो प्रोसीजर है वो अभी हम आपको और डिटेल में बता देंगे। ठीक है, लेकिन अपने सर्टिफिकेट आप बिल्कुल सही से बना लीजिए, और भी चीज़ें जो है एडमिशन फीस में वो रोस्टर पॉइंट आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ें हम आपको बता देंगे। लेकिन आपका जो पेमेंट होना है एडमिशन का और आपके जो सर्टिफिकेट बनने हैं, ये दोनों बहुत अच्छे से ब्रोशर में देख के समझ लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं जिपमेर में एडमिशन के लिए, तो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होने चाहिए, और फीस के लिए प्रिपेयर्ड होकर आइएगा। अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, एलिजिबल आप हो रहे हैं, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स की पूरी कॉपीज ओरिजिनल और फोटो कॉपीज बना के रख लीजिए, फीस का पूरा अपना डिटेल बना के रख लीजिए, उसके बाद ही इन पर्सन पौंडीचेरी आइए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स मैं नहीं कहूँगा 1681 आए हैं जो पेयर हुए हैं, मैं मानता हूँ 50% इसमें आएंगे ही नहीं काउंसलिंग के लिए, क्योंकि डिस्टेंस रहता है, या हो सकता आ ही जाए, लेकिन एक जनरल बात कह रहा हूँ, फॉर 20-30% अपेयर ही नहीं होते। और उसके बाद से बेल्स कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन है, तो अगर अच्छी रैंक है तो आपका जरूर हो सकता है। तो बने रहे मेरे चैनल सर, जैसी कोई डिटेल होगी हम आपको डिटेल पूरी तरीके से बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर जिपमेर एंड ऑल सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन। इसके साथ साथ अपने चैनल पे हम तैयारी भी कराते हैं बीएससी नर्सिंग से, तो अगर आप MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जैसे एग्जामिनेशन तैयारी करना चाहते हैं एम्स की, तो हमारे चैनल पे बने रहिए, हम उसकी तैयारी भी करेंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ